हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। और आज एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक हिडन जेम के बारे में, ठीक है, जो इतना कभी कोई कॉमन तो नहीं है, सुनने में नहीं आएगा, बट आपको उसका मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा, उसका टेक्निकल टारगेट दिखाऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। और सिंस हमारे जो ये टारगेट है हमारा, जो कि 1 करोड़ पोर्टफोलियो बनाना, तो इस टाइप के स्टॉक्स मैं कहूँगा कि ये उसको और प्रमोट करते हैं और जल्दी आने में पुश करते हैं। तो आप सबको भी मैं अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, और आप भी चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ बने, भले आपके पास 1 लाख से स्टार्ट करो या आप 10,000 से स्टार्ट करो या फिर 10 लाख से स्टार्ट करो। बस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, सही स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली और फंडामेंटली का मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देखूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट सही तरीके से पैसा बनेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में, तनला प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको इसका मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहले टेक्निकल एनालिसिस देखूंगा, फंक्शनली और फाइनेंशियल, मैं कहूँगा फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कॉमन है, कितना हम लोग इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। तो एक बार इसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस देखना जरूरी है कि कैसी कंपनी है, और अगर थोड़ा लॉस है तो कन्विक्शन भी होना चाहिए क्या होना है, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो ये तनला प्लेटफॉर्म्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब चार्ट खोलने पे मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं वीकली कर दूंगा। तो वीकली से क्या होगा ना, थोड़ा इजी पड़ेगा, आप अच्छे से देख भी पाओगे और चीजें थोड़ी बेटर होंगी। बस ये होगा, ठीक है। तो अब देखोगे, ये एक तरह से कप विथ हैंडल पैटर्न जो है, यहाँ पे देखो, एक ये बन गया आपका कप, ये बन गया इसका हैंडल, ठीक है। हैंडल इज इन द फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो ये हैंडल का पूरा होके, मैं मेरे को कन्विक्शन है कि यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद, ये जो टारगेट है लाइफ टाइम हाई तक आएगा। अब लेकिन जनरली क्या होता है ना, कि आप बोलोगे कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, मेरा हमेशा कहते हैं जब भी ये पैटर्न बनते हैं लाइक कप विथ हैंडल एंड ऑल, तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप इसके डाउनफॉल पे बात करो, जब स्टॉक, यानी आप यहाँ से देखोगे लाइफ टाइम हाई से जब ये स्टॉक अराउंड 74% नीचे गिर गया था, 74% नीचे गिरा होगा, मे बी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आई डोंट नो, कुछ रीजंस होंगे। तो जब ये 74% डाउन था ये स्टॉक अपने जो है लाइफ टाइम हाई से, तब एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ पे अराउंड जो जो इसका रेजिस्टेंस है वहां पे आप इस पे इसको ट्रेड करो। और वहां से उस समय लगता है या तो बैलेंस शीट में जो चेंजेस आएंगे, बैलेंस शीट सुधरी होगी, वहां से उसके बाद ये स्टॉक ने अच्छा खासा 130% का अप मूव दिया। उसके बाद यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इतना नीचे गिर गया तो क्या आगे भी नीचे कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बट जब भी हम लोग ऐसे स्टॉक जो देखते हैं जो नीचे गिरते हैं ना, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट भी देखते हैं कि जो इतना इस स्टॉक पे इस लेवल पे जो नीचे आया था, तो क्या बैलेंस शीट की पोजीशन थी। तो अगर बैलेंस शीट अच्छी रहती है तो ऑब्वियसली इट्स बाय ऑन टिप्स कि आप, बट मे भी हो सकता है कि उसमें बैलेंस शीट कुछ अच्छी नहीं होगी इसलिए इतना स्टॉक गिरा होगा। तो हम लोग बैलेंस शीट भी, इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि बैलेंस शीट देखना। आप स्टॉक को टिप्स में कैच करो, बट बैलेंस शीट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन गया। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन, और वहां से अगर देखा जाए तो इस ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे, अगर अगर आप, मैं आपको दो केसेस दे रहा हूँ। आप अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे भी लोगे, अगर अभी से वॉच लिस्ट में बना के रखो, तब भी ये स्टॉक आपको 52% रिटर्न देगा, ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे भी। और अगर आप मान लो कि करंट लेवल पे भी ये स्टॉक ले लेता है, तो करंट लेवल से ये देखता हूँ कितना, ये आपका 60% देगा, ठीक है। अब मैं, मेरे को क्या बोलोगे, मेरे को तो भाई देखो कन्विक्शन है, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट पढ़ रखी है अभी इसकी, मैं आपको भी थोड़ा समराइज करूंगा। तो देखो ये वॉल्यूम्स देखोगे कितने अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम्स हैं, तो मतलब अच्छी खासी तगड़ी बाइंग है यहाँ पे हुई है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी मिलेगा और अपने जो टारगेट 52% पे वो अचीव होगा। अब जल्दी से इसके मैं एक बार अगर आपको इसका मैं फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ, क्या है कंपनी में, ठीक है। तो 15,000 करोड़ की कंपनी है ये। और ये क्या है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड इंडियन रिसेप्शन। और ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर टाइप का है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब न्यू एज बिजनेस में इनका काम है, जो कि इज अ प्लस पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर पीई का देख लूँ, 5 ईयर का पीई, तो पीई के हिसाब से भी बहुत सस्ती है इस टाइम पे कंपनी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे तो अब देखोगे कि एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या पोजीशन थी, क्यों गिरना स्टार्ट हुआ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको देखता हूँ कि वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। यहाँ लाइफ टाइम हाई था 17 जून 2022 का, 22 जनवरी 2022 का अराउंड ये था। इस समय इसकी जो हालत थी देखते हैं क्या थी। तो मार्च 2022 2354132006,
तो बैलेंस शीट तो उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। उसके बाद 26.38, तो यहाँ पे 26.18 का करोड़ का, 39.18 करोड़, फिर 2023 में 33.31 करोड़ का था। उसके बाद भी कुछ रीजंस हुए होंगे जिसके चक्कर में आई थिंक ये जो ड्रॉप था आपको प्राइस में इसका, वो दिख सकता है कि इसलिए प्राइस में एकदम ड्रॉप आया काफी। ये जो स्टॉक है वो काफी ऊपर तक एकदम बढ़ गया था, उसके बाद से जो है इसका ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ, बट अभी हालत एकदम सुधरी हुई है। हालत देखोगे तो आप 2023 में इसका जो सेल्स है वो 3,355 करोड़ का था, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 448 करोड़ का था। मतलब नेट प्रॉफिट जो है सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, और आपका रेवेन्यू भी सेकंड रेवेन्यू हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू किया है। और इसका देखा जाए तुम्हारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो जून 2023 का 911 करोड़ का है। फिर सिमिलरली पिछले आप जून क्वार्टर से देखो तो 800 करोड़ का है। सिमिलरली सितंबर में 851 करोड़ का, फिर उसके बाद सितंबर में देखो तो 1009 करोड़ का था। तो इस तरह से ये कंपनी थोड़ी, ये आपका देखोगे ट्रेड कर रहा है, तो इस गुड अपॉर्चुनिटी। प्लस बहुत ही जो कहोगे एकदम फाइनेंशियल जैसे अच्छे हैं, बट बहुत ही ऐसे नामी कंपनी नहीं है, बहुत स्टैब्लिश, इसका मार्केट कैप ऐसा नहीं है। तो इन स्टेप कंपनी में अपने को हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए कि टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करें, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, राइट। तो इसलिए अच्छे इन सब कंपनी में हमेशा एक टेक्निकल पैटर्न की बेसिस ट्रेड करें। तो उसके हिसाब से ये भी 50% का हमारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है टर्नला प्लेटफॉर्म्स में। तो इट्स अ गुड कंपनी, और सब कुछ इसके फाइनेंशियल भी सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इट्स अ गुड बाई कॉल कह सकता हो आपको, इसलिए आप इसमें चाहो तो देख सकते हो, एनालिसिस करो अपना और इन्वेस्ट करो। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।